उल फितर का आज दूसरा दिन है, तो हमने देखा कि फैमिलीज के साथ लोग ईद मनाने के लिए तफरीही मकामों की तरफ रवाना हुए थे। शाहराहों पर काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है। अगर आप मेरे अकब में देखें तो गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो इन सड़कों पर लगी हैं। इन लोगों की वजह से हमारा भी आगे जाना खराब हुआ, इसी वजह से हम इधर ही रुक गए हैं। नेक्स्ट डे पार्क्स वगैरह में फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का आउटफ्लो ट्रैफिक के ऊपर रश जो है रोड्स के ऊपर बन जाता है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है, तो हमने देखा कि फैमिलीज़ के साथ लोग ईद मनाने के लिए तफरीही मकामों की तरफ रवाना हुए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की जो रवानी है ट्रैफिक की, वो काफ़ी मुतासिर हुई हमें नज़र आ रही है। शाहराहों पर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। अगर आप मेरे अकब में देखें तो गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो इन सड़कों पर लगी हैं। ये मारगला रोड है इस्लामाबाद की, जो कि रेड जोन को भी आगे जाता है रास्ता, और ये जो लेफ़्ट साइड में मेरा रास्ता है ये दामने को और जो दीगर तफरीही मकामात हैं उनकी तरफ जाता है। यहाँ पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। इसके अलावा अगर आप मेरे अकब में देखें तो ये जो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं पीछे से, ये तमाम गाड़ियाँ वो हैं जो मारगला रोड से आ रही हैं, जिन्होंने कुछ ने सीधा जाना है, कुछ ने राइट जाना है और कुछ ने लेफ़्ट पे जाना है। लेकिन आप देखें लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, और जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। बाज़ाब्ता तौर पर फैमिलीज़ थी जिन्होंने तफरीही मकामों की तरफ जाना था, किसी ने दामने को जाना था, किसी ने मारगला की तरफ जाना था। लेकिन अब क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा, ट्रैफिक बंद है, तो अब वो यहाँ से वापस जाने के लिए जो है उनको फोर्स किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगे जगह नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। मज़ीद अब काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जा चुकी हैं, तो और कोई रास्ता नहीं है अब इसके अलावा, तो आप वापस चले जाएँ। इसी तरह जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि हमें जो है वो कोई इन्होंने अल्टरनेटिव रूट नहीं दिया गया। वहीं पर DC इस्लामाबाद की जानिब से ये फैमिली पार्क जो था डिक्लेयर किया गया था दामने को, तो जो नौजवान हैं उनकी तो ये शिकायत है ही है कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे फैमिलीज़ को भी यहाँ पे रोका जा रहा है। तो आइए आगे उनसे बात करते हैं, फैमिलीज़ से बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों रोका जा रहा है, रश में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो पहले फैमिलीज़ से बात करते हैं। आइए आज ही हमारे साथ ख़वातीन भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ईद का दूसरा रोज़ है, आप लोग जा रहे थे आगे अपना दामने को तफरीही मकामात पर, लेकिन जा नहीं पा रहे, तो अब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बुरा फील कर रहे हैं। एक्चुअली हम आए थे यहाँ पर इतनी को ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाए। तो यहीं पे इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक स्टक हुई हुई है। तो इसी वजह से इन लोगों की वजह से हमारा भी आगे जाना ख़राब हुआ, इसी वजह से हम इधर ही रुक गए हैं। कितनी देर लगी आपको घर से यहाँ तक पहुँचने में, और फिर आगे आपको पता चला ट्रैफिक बंद है? वहाँ से तो हम लोग इजली आगे थे, पर यहाँ आके देखा तो ट्रैफिक बंद, बल्कि हमने अपनी गाड़ी से भी हम लोग पीछे उतरे हैं। इनकी वजह से हमें वॉक इन डिस्टेंस करके आना पड़ा है इतने रश की। देखिए जी, यहाँ पर फैमिलीज़ भी हैं, नौजवान भी हैं। बेसिकली तो ये नौजवानों की वजह से और जो फैमिलीज़ के बगैर यहाँ पर लड़के आते हैं उनकी वजह से फैमिली पार्क डिक्लेयर किया गया था आगे, और उनको रोका जाना था। लेकिन अब यहाँ पर फैमिलीज़ को भी रोका जा रहा है, नौजवानों को भी रोका जा रहा है, बाइक्स को भी रोका जा रहा है, और ट्रैफिक ये बताया जा रहा है कि आगे जगह नहीं है, जिसकी वजह से मज़ीद फैमिलीज़ को हम नहीं जाने दे रहे। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और जो ट्रैफिक पुलिस है उनको चाहिए कि इस वक्त ईद के दूसरे रोज़ आवाम को सहूलत फराहम करे, और ये रश जो है वो जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर कराया जा सके। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ट्रैफिक जैम था, लेकिन जैसे ही SSP ट्रैफिक ज़िशान साहब यहाँ पर आए हैं तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। जो रश था रोड्स पर वो क्लियर करवा लिया गया है। सिर्फ जो अभी ऊपर दामने को वाली साइड पर जाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ट्रैफिक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, अगर फैमिलीज़ को यहाँ पे काफ़ी शिकायत का सामना था कि हमें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा, तो क्या वजूहत हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ईद का दूसरा दिन है आज। पहले दिन ज़्यादा लोग नहीं निकलते, अपनी फैमिलीज़ के टाइम साथ एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे पार्क्स वगैरह में फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का आउटफ्लो ट्रैफिक के ऊपर रश जो है रोड्स के ऊपर बन जाता है। आज भी इसी तरीके से डिफरेंट रोड्स के ऊपर, स्पेशली पार्क्स की तरफ, लेक व्यू और दामने को, यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा फ्लो है बिकॉज फैमिलीज़ जा रही हैं। वजह यह है कि हमने सिर्फ ये दोनों पार्क्स फैमिली पार्क डिक्लेयर किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यहाँ पे सिंगल लोग जो लड़के बाइक्स के ऊपर ईव टीजिंग के लिए, फैमिलीज़ को अच्छा माहौल देने के लिए, उनको हम स्टॉप कर रहे हैं, उनको हम रोक रहे हैं और वापस कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कंजेशन था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये सारा कंजेशन क्लियर हो गया है। ऊपर अब कैपेसिटी फ्लो, उसका जो ट्रैफिक की पार्किंग है वो फुल हो चुकी है। जैसे जैसे वहाँ से गाड़ियाँ निकलती जाएंगी और हम यहाँ से गाड़ियाँ आगे भिजवाते जाएंगे। ये एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म लेक व्यू पार्क में भी और दामने को पार्क में भी इन प्लेस है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि SSP साहब काफ़ी यहाँ पे होप में हैं कि ऊपर अभी जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होगी तो मज़ीद जो यहाँ पर फैमिलीज़ हैं उनको फिर ऊपर भेजा जाएगा। ईद के दूसरे दिन किसी को भी नाराज़ नहीं किया जाएगा। जी।